हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग पुनः अपना ये नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया था नरेशन के विषय में, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में हमने चर्चा किया था। तो बच्चों, आज हम सभी लोग इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। उसके पहले हमने असर्टिव सेंटेंस के विषय में हमने सीखा था। उसके पहले हम नरेशन के का कॉन्सेप्ट समझे थे, उसका डेफिनेशन समझे थे, उसके नरेशन कैसे होता है, क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ये सारी बातें हमने समझा था। तो बच्चों, आज हम सभी लोग इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, ये हम सारी बातें स्पष्ट रूप से क्लियर करते हुए समझते चलेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दिया है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। अब जो आदेशात्मक वाक्य होता है, इसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसके माध्यम से आज्ञा का वर्णन होता है, सलाह का वर्णन होता है, निवेदन का वर्णन होता है या फिर मनाही का वर्णन होता है। ये बात याद रखिएगा। किस किस चीज का वर्णन होता है? आज्ञा का वर्णन होता है, सलाह का वर्णन होता है, निवेदन का वर्णन होता है या फिर मना करने के भाव का बोध होता है बेटा। और बेटा एक चीज और देखिए कि इसमें इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू हमेशा छिपा रहता है। कौन सा प्रोनाउन? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और जो तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई आता है और कौन आता है? वी आता है। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है, इट आता है और कौन आता है? दे आता है। क्या आता है? दे आता है। तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसमें यू हमेशा क्या रहता है? छिपा रहता है। क्या रहता है? छिपा रहता है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहां लिख दिया स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो खड़े हो जाओ का मतलब सामने वाले को जो कहा जा रहा है, यू स्टैंड अप थोड़ी लिखा जा रहा है, केवल ये कहा जा रहा है खड़े हो जाओ। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जिसके माध्यम से आज्ञा का वर्णन हो, सलाह का वर्णन हो, निवेदन का वर्णन हो या फिर मना करने के भाव का बोध हो, मना किया जाए किसी काम को करने से, तो वह कौन सा वाक्य कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू हमेशा क्या होता है? छिपा रहता है। बेटा आप सब लोगों का एक टारगेट बैच चल रहा है। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम से पहले आप मान के चलिए कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक ही महीने में सारा सिलेबस इंग्लिश का पूरा व्याकरण क्या कर दिया जाए, खत्म हो जाए। रीडर भी हम लोग पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ क्या होता है कि हम थोड़ी थोड़ी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हम बताते हुए चल रहे हैं और आप सब लोग साल भर से आप पढ़ ही रहे हैं। तो इसके लिए आपको आवश्यकता है कि मैं जो बता रहा हूं इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बेटा हम देखते हैं, तो जब इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो बेटा कुछ नहीं किया जाता है, पूरा रूल वही रहता है। अंतर क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कर दिया जाता है और जो रिपोर्टेड स्पीच में जो कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, यही दो परिवर्तन होता है मुख्य रूप से। तो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, शुरू में ही हम पढ़े हैं, असर्टिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं कि सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा को मिटा देते हैं। ये तो आप पढ़े ही हैं। हमने यहाँ लिखा है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को या तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे या तो रिक्वेस्टेड में या तो फिर एडवाइज्ड में। हमें बदलेंगे कैसे? जब आज्ञा का वर्णन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ऑर्डर्ड में बदलेंगे, जब सलाह का वर्णन होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एडवाइज्ड में बदलेंगे, जब निवेदन का वर्णन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किसमें? रिक्वेस्टेड में। दूसरा रूल ये कहता है कि हम क्या करते हैं, पीआरबी और पीआरएस को, पीआरबी और पीआरएस में बता चुका हूं कि एक होता पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ देते हैं? टू से जोड़ देते हैं। किससे? टू से। जबकि हम क्या करते थे, जो असर्टिव सेंटेंस रहता था उसको हम उसमें हम क्या करते थे, पीआरबी और पीआरएस को दैट से जोड़ते थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर से जोड़ते थे या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ देते थे। लेकिन क्या होता है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, पीआरबी और पीआरएस को टू से ही जोड़ेंगे। अब हम बता चुके हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अगला परिवर्तन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन आया हो तो जैसे पहले प्रोनाउन में परिवर्तन किया जाता था सन बटा 123 फार्मूला, वैसे ही परिवर्तन करेंगे। अन्य परिवर्तन बिल्कुल असर्टिव के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? असर्टिव के अनुसार। तो बेटा चलिए हम एक एक एग्जांपल लेकर के, हमने यहाँ एग्जांपल भी लिखा हुआ और एक एक का हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया है
ही सेड टू मी स्टैंड अप, उसने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। तो यहां देखिए मैंने बोला था कि अगर आज्ञा का वर्णन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। तो देखिए स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, इसका मतलब आज्ञा दिया जा रहा है, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट टू को किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या होगा? ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, और टू हट जाएगा मी, और फिर किससे जोड़ेंगे? टू, और फिर क्या हो जाएगा? स्टैंड अप। क्या होगा? स्टैंड अप। दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया ही सेड टू रमेश, ही सेड टू रमेश, यानी उसने रमेश से कहा रीड दिस लेटर अलाउड, यानी इस पत्र को तेज तेज पढ़ो। इसका मतलब आज्ञा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले सेड टू को किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। तो क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, फिर क्या होगा? रमेश, ही ऑर्डर्ड रमेश, फिर किससे जोड़ेंगे? टू। अब यहां लिख देते हैं क्योंकि यहां उधर कट जा रहा नहीं आ रहा है। ही ऑर्डर्ड रमेश टू, और क्या होगा? रीड। अब यहां एक चीज और देखते हैं। हमने बताया अन्य परिवर्तन किसके अनुसार करते हैं? असर्टिव के नियमों के अनुसार। तो एक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा असर्टिव सेंटेंस में कि हम क्या करते हैं कि निकटता सूचक शब्दों को, किसको? निकटता सूचक शब्दों को, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलते हैं। किसमें? दूरी सूचक शब्दों में बदलते हैं। तो क्या होगा? दिस का क्या हो जाता है? दैट हो जाता है। दीज का क्या होता है? दोज होता है। हियर का क्या होता है? देयर होता है। अब समझ गए ना? तो यहां देखिए निकटता सूचक शब्द क्या आया है? यहां देखिए दिस आया, तो दिस को किस में बदलेंगे? दिस को दैट में। तो क्या हो जाएगा? रीड दैट। और क्या होगा? रीड दिस लेटर, तो क्या हो जाएगा? रीड दैट लेटर, और क्या होगा? अलाउड। क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। समझ में आ रहा बात ना? फिर अगला देखते हैं। कह रहा मोहन सेड टू सोहन हेल्प द पुअर, यानी मोहन ने सोहन से कहा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। सलाह दिया जा रहा है। भाई अगर गरीबों की कोई मदद नहीं करेगा तो क्या उसे दंडित किया जाएगा? आदेश थोड़ी दिया जा रहा है। मन चाहे तो मदद करे, ना मन कहे तो ना मदद करे। तो इसका मतलब एक सलाह दिया जा रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलेंगे? एडवाइज में। तो क्या हो जाएगा इसका? मोहन, यहां लिख दे रहे हैं, मोहन एडवाइज्ड सोहन टू हेल्प द पुअर। समझ लीजिए, टू हेल्प द पुअर। मोहन एडवाइज्ड मोहन टू हेल्प द पुअर। नोट कर लीजिए इसे। यहां तक समझ में आ गया? पहला दिया है ही सेड टू मी स्टैंड अप, यानी उसने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आदेश दिया जा रहा है, तो ही ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, ही सेड टू रमेश, यानी रमेश ने, उसने रमेश से कहा कि रीड दिस लेटर अलाउड, यानी इस पत्र को तेज तेज से पढ़ो। तो इसका मतलब ही ऑर्डर्ड रमेश, ही ऑर्डर्ड रमेश टू रीड दैट, टू रीड दैट लेटर होगा। क्या होगा? रीड दैट लेटर, और क्या हो जाएगा? अलाउड। समझ में आ रहा बात? फिर अगला देखते हैं। मोहन सेड टू सोहन, यानी मोहन ने सोहन से कहा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो क्या हो जाएगा? मोहन एडवाइज्ड, क्योंकि सलाह दिया जा रहा है, तो मोहन एडवाइज्ड सोहन टू हेल्प द पुअर। समझ में आया बात? फिर से देख लेते हैं। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसके माध्यम से आज्ञा का वर्णन होता है, सलाह का वर्णन होता है, निवेदन का वर्णन होता है, मनाही का वर्णन होता है, और इसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू हमेशा छिपा रहता है। अब इसे जब डायरेक्ट सेंड में बदलते हैं, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेट आया हो तो क्या करते हैं? सेट या सेट टू आया हो, तो अगर आज्ञा का वर्णन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। अगर निवेदन का वर्णन होगा तो रिक्वेस्टेड में। अगर सलाह का वर्णन होगा तो किस में बदलेंगे? एडवाइज्ड में। अच्छा, दूसरा नंबर पीआरबी और पीआरएस को किससे जोड़ते हैं? टू से, जबकि असर्टिव सेंटेंस में दैट से जोड़ते थे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर से या इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ते थे।
तो इसमें किससे जोड़ेंगे? टू से। असर्टिव में दैट से, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर से, या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड से। लेकिन इसमें किससे जोड़ेंगे? टू से। यानी पीआरबी और पीआरएस को किससे जोड़ेंगे? टू से। तीसरा रूल, प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए सन बटा 123 फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अन्य परिवर्तन असर्टिव के नियमों के अनुसार करते हैं। जैसे अन्य परिवर्तन में यही देख लीजिए, निकटता सूचक शब्दों को किसमें बदला गया है? दूरी सूचक शब्दों में। तो यहाँ दिस दिया था तो दैट, दिस दिया, दोस, हियर, देयर हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लीजिए, ही सेड टू मी स्टैंड अप, उसने मुझसे कहा खड़े हो जाओ, इसका मतलब आदेश दिया जा रहा है। तो ही ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप हो जा रहा है। फिर अगला देखते हैं, ही सेड टू रमेश रीड दिस लेटर अलाउड। यहाँ देखिए अलग आया निकटता सूचक शब्द, तो दूरी सूचक शब्द मतलब बदला गया है, तो यानी कि आदेश दिया जा रहा है। तो ही ऑर्डर्ड रमेश टू रीड दैट लेटर अलाउड। अगला देखते हैं, मोहन से टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। इसका मतलब मोहन सोहन को सलाह दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? मोहन एडवाइज्ड सोहन टू हेल्प द पुअर। यहां तक समझ में आ गया? नोट कर लीजिए बेटा। तो अब आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आ जाए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसके जो लेट से शुरू हो। तो हम लिख देते हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्य। लेट से शुरू होने वाले वाक्य। अब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदला जाता है तो लेट से शुरू होने वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो लेट के साथ अस आता है, याद रखिएगा, और एक तो लेट के साथ अन्य नाउन या प्रोनाउन आता है। अन्य नाउन या फिर क्या आ जाता है? प्रोनाउन। तो सबसे पहले लेट के साथ अस वाला समझते हैं कि लेट के साथ अस आ जाए तो हम क्या करेंगे। लेट प्लस अस अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो अगर लेट के साथ अस आता है तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड को याद रखिएगा, या तो हम प्रपोज्ड में बदलेंगे। किसमें? प्रपोज्ड में। या तो फिर हम किस में बदलेंगे? सजेस्टेड में। ये बात याद रखिएगा। फिर हम क्या करते हैं? पीआरबी को तथा पीआरएस को, पीआरबी तथा पीआरएस को किससे जोड़ते हैं? दैट से। प्रोनाउन में परिवर्तन हम, अच्छा एक चीज और, लेट को हम शुड में बदलते हैं। लेट को शुड में, और जो अस आया रहेगा, अस को वी या फिर दे में बदलते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि he said to me let us play a match, मान लीजिए हमने ये लिखा। अब हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं बस उसी को बता रहा हूं, आप अपने एग्जाम पर फोकस करते रहिए। मैं जो जो चीजें बता रहा हूं ऐसे ही हूबहू एग्जाम में आएगा। जब लेट के साथ अस आया रहेगा तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को या तो प्रपोज्ड में बदलेंगे या तो सजेस्टेड में। दूसरा नंबर हम पीआरबी और पीआरएस को दैट से जोड़ेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम कंजंक्शन टू का इस्तेमाल करते हैं कंजंक्शन के रूप में। लेकिन जब लेट के साथ अस आया रहेगा तो टू का इस्तेमाल ना करके बल्कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दैट का। फिर क्या करते हैं? लेट को किस में बदलेंगे? शुड में। अस को किस में बदलेंगे? बी या दे में। और इस क्या करते हैं? शुड को SHOULD, शुड को
वी या फिर दे के बाद प्रयोग करते हैं, के बाद प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब जैसे यहां एग्जांपल आया है, देखिए लेट के साथ अस आया, तो जब लेट के साथ अस आया रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड मी, फिर किससे जोड़ेंगे, दैट। अब देखिए अस को बी या दे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने बी लिख दिया। अब लेट को किस में बदलेंगे, शुड में, और शुड को बी या दे के तुरंत बाद प्रयोग करेंगे, दैट वी शुड। और क्या हो जाएगा, प्ले, और क्या, ये मैच। समझ में आ गया। जब लेट के साथ अस आया रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, पीआरबी और पीआरएस को दैट से जोड़ेंगे, अस को बी या दे में बदल करके, लेट को शुड में बदल करके, और बी या दे के तुरंत बाद हम क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। तो यहां देखिए, ही सेड टू मी लेट अस प्ले मैच, उसने मुझसे कहा चलो हम एक मैच खेलते हैं, इसका मतलब प्रस्ताव रख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड प्ले मैच। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया। चलिए एक और देखते हैं हम, लेट के साथ अन्य नाउन या प्रोनाउन वाला अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे। जब लेट के साथ कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ये आ जाए, तो अगर लेट के साथ जब लेट के साथ अन्य नाउन या प्रोनाउन आएगा तो इसके लिए इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को केवल रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, सेट को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, ये बात याद रखिएगा। फिर रिपोर्ट पीआरबी और पीआरएस को किससे जोड़ेंगे, पीआरबी प्लस पीआरएस को किससे जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे। अच्छा, अच्छा अगर मान लीजिए कोई प्रोनाउन आया हो, प्रोनाउन आया हो, यानी लेट के साथ कोई प्रोनाउन आया हो, तो उसके लिए हम सन बटा 123 फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फार्मूला, सन बटा 123। अन्य परिवर्तन असर्टिव के नियमों के अनुसार होता है। अन्य परिवर्तन असर्टिव के अनुसार। असर्टिव के अनुसार, जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आ जाए कि he said to them let me go inside, he said to them, कामा डबल इनवर्टेड कामा में, let me go inside। अब ये हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है बेटा। तो अब देखिए, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि जब कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, अब यहां देखिए लेट के साथ अस नहीं आया बल्कि कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आया है, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट टू को हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड देम टू लेट, क्योंकि हम टू से जोड़ देंगे। अच्छा एक चीज और मैंने नहीं लिखा, लेट को मिटाते नहीं हैं, लेट को मिटाते नहीं हैं। तब क्या करेंगे, जब लेट को मिटाएंगे नहीं तो लेट को उसी के स्थान पर रहने देंगे, तो टू लेट हो जाएगा। अब देख लीजिए, प्रोनाउन आया है तो हमने बताया था कि प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए सन बटा 123 फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि यह बना है आई से, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, लेकिन चूंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी आया है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, टू लेट हिम गो इनसाइड।
ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए अगर लेट के साथ कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऐसी दशा में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, पीआरबी और पीआरएस को टू से जोड़ते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए सन/123 फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, अन्य परिवर्तन असर्टिव के अनुसार होगा, और लेट को मिटाते नहीं है, यानी लेट को उसी स्थान पर रहने देते हैं। इसका मतलब लेट को टू लेट में बदल देते हैं, क्योंकि टू से हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदला गया है, रिक्वेस्टेड में, फिर यहाँ टू हट गया है और यहाँ देम आया है, और लेट के उसके बाद पीआरबी और पीआरएस को किससे जोड़ा गया, टू से, लेट को वहीं रहने दिया, लेकिन प्रोनाउन आया हुआ है। अगर यहाँ नाउन आता, मोहन लिख दिया जाता, तो मोहन में तो बदलाव होता नहीं, क्योंकि नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोनाउन मी आया है, तो मी जब आया है तो मी आई से बना हो, तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, लेकिन चूंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम यहाँ आएगा और वो इनसाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बच्चों हमने आज इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में चर्चा किया, और अगले लेक्चर में हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। थैंक